आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान बेदिल हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ दिनों से सरदार सगीर नामी एक शख्स का जो केस है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी हद तक हाईलाइट हो चुका और हर तबका फिक्र ने उनके साथ इंसाफ और उनकी अपॉइंटमेंट की जो है वो भरपूर कोशिश भी की और भरपूर अपील भी की है। असल में ये केस है क्या, मेरे को मुख्तसर सा तारुफ करा के फिर मैं इसका डायरेक्ट मौक़िफ़ सगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे। सगीर साहब की अपॉइंटमेंट 2018 में नून लीग के दौर में हुई। अगस्त 2022 के अंदर उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद जो है वो सारा मामला क्या वो हम सगीर साहब से पूछेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना खैरियत से? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा सर। सगीर साहब थोड़ा सा अपने तालीमी कैरियर के हवाले से बताइए पहले कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। जनाब, मैंने जो तालीम जो है प्राइमरी एंड मिडिल जो है अपने गांव से ही हासिल की। यहाँ एक स्कूल है करीब था, तो से तालीम हासिल की। उसके बाद मैं बलोच चला गया और वहाँ से मैंने मैट्रिक की, बल्कि ना तो से की और मैट्रिक जो मैंने किया किला से किया। किला जो नुमान ग्रामर हाई स्कूल है। तो उसके बाद वापस मैंने एफए किया प्राइवेट, फिर बीए किया, बीएड किया और अब एमए के पेपर दिए हो गए हैं। सगीर साहब थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी ये जो किला लोकल गवर्नमेंट के अंदर बहैसियत जी क्लर्क अपॉइंटमेंट हुई थी, उसकी डेट जी। क्या थी और वो किस सिनेरियो के अंदर हुई थी? यानी जब आपको वो जॉब ऑफर की गई थी तो उस वक्त आपको क्या कहा गया था, क्या सिनेरियो था, वो थोड़ा काइंडली शेयर कीजिए अपने नाज़रीन के साथ। अच्छा, वो ये था ना कि 2018 में जो दिसंबर की 18 तारीख थी, तो बाबू फारूक साहब जो है वो थे, रिटायर हुए वो थे। तो उनकी जगह उनका भाई जो छोटे भाई हैं, वो उनकी जगह उनका प्रमोशन सा था, हुआ था। तो फिर जो है ना उनकी पोस्ट जो खाली हुई थी, तो उनकी जगह मेरी जो है कर रही हुई थी। उसके बाद फिर निज़ाम चलता रहा। तो फिर 2021 में जो है ना फरवरी की 18 तारीख को वो आई है, क्या होती है, हमारे आया ऐड आया। तो फिर जो अप्रैल की 26 तारीख को मेरे टेस्ट इंटरव्यू थे, तो वापस स्टे हो गया। तो स्टे हो गया, तो फिर स्टे के बाद उसी दौरान इलेक्शन शेड्यूल का जो है ना ऐलान हो गया। तो फिर जो है ना मैं टेस्ट इंटरव्यू से महरूम हो गया। तो उसके बाद 2022 में मेरी नौकरी चलती रही। तो हाँ, जो है फरवरी की 8 तारीख जो है मेरा ये वो था, आर्डर जो हसन था। तो उसी के लिए मैंने तजवीज़ भेजी थी। तो वापस जब मैंने तजवीज़ भेजी, तो उसके बाद मिनिस्टर साहब से किया राब्ता। तो उन्होंने कहा कि आपका इंशाल्लाह आपके हम एक्सटेंशन भी करवाएंगे और आपको हम मुस्तकिल भी करवाएंगे। तो उसके बाद फिर इसी तरह निज़ाम चलता रहा। मैं तो ड्यूटी पे हाजिर रहा, काम करता रहा तकरीबन 11.5 माह। तो कोई कुछ नहीं हुआ। तो एक नाम है वकील साहब का, एक उन्होंने जो है ना केस किया था उसके खिलाफ, डीजी के खिलाफ, कि आप मेरी कहीं एडजस्टमेंट करें। तो ऐसा हुआ कि वो जो है एडजस्टमेंट करें। तो इसी तरह वो केस चलता रहा। तो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ने उन्होंने ये तजवीज़ दी कि किला पोस्ट खाली है, और किला पोस्ट खाली है, तो आप जो है उसको इधर कर लेना। जबकि मैं वहां पे हाजिर ड्यूटी था, काम कर रहा था। तो फिर ऐसा वो कि मुझे पता ही नहीं था। तो उसका आर्डर जो है 5 तारीख का किया हुआ, और मुझे 15 तारीख को पता लगा। जब मुझे पता लगा तो मेरे मामू और मेरे बड़े भाई तारुक अमर ये साहब। सब थोड़ा सा दीजिएगा, उसकी 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 उस सवाल की तरफ हम आएंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक्स जानना चाह रहा हूँ। जब आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया गया जी 2018 के अंदर, और जी
अल्लाह की मर्जी की वजह से, और मैं चूंकि इस चीज का भी गवाह भी हूँ कि आपने अपनी माजूरी को कभी अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आना। ये जो बिल्कुल ये जो पोस्ट है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, जो 11वें स्केल की जी। ये पोस्ट हमारी इतलात के मुताबिक ये एक ओपन मेरिट पोस्ट थी, जिसके अंदर इश्तिहार के बजाय गुज़िश्ता वज़ीर कानून ने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की, एनाम आपकी अपॉइंटमेंट की। तो ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये डाक तकर्री की थी क्योंकि ये पोस्ट इसलिए ये पोस्ट उस वक्त ये जो खाली हुई थी जब बाबू फारूक साहब सीनियर क्लर्क थे, वो रिटायर हुए हैं, तो उनकी जगह उनके छोटे भाई बाबू रूफ साहब वो हुए थे, उनका प्रमोशन था हुआ, तो पीछे पोस्ट खाली हो गई थी जूनियर कलर की, तो उनकी जगह फिर जो है ना मेरी हुई थी एडजस्टमेंट, डाक हुई थी। सैयद साहब माजरत के साथ, हमारे नाजरीन और हम भी जवाब नहीं सुन पाए आपके साथ, आपके पास मेरे ख्याल से कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, तो काइंडली आप इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें दोबारा से। ये है कि 2018 तारीख को था कि जो बाबू फारूक साहब हैं, सीनियर टाइप थे लोकल गवर्नमेंट में, वो रिटायर हुए थे और उनकी जगह उनके छोटे भाई बाबू रूफ साहब, उनका प्रमोशन हुआ था, पीछे पोस्ट माजरत के साथ की हाली हुई। दोस्त आप जो भी सैयद साहब को हम दोबारा लाइव लेने की कोशिश करेंगे, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए माजरत चाहते हैं। माजरत के साथ कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा था वहां पे। जी सैयद साहब आप जारी रखिए। ये जो मैंने आपने कहा कि सीनियर क्लर्क जो है, जो बाबू फारूक साहब है, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह उनके छोटे भाई बाबू रूफ साहब जो है वो प्रमोट थे हुए, तो वापस पीछे जूनियर क्लर्क की पोस्ट जो है वो खाली बची थी, तो वहां मुझे एडजस्ट किया गया, मेरी तकर्री की गई। तो उसके बाद मेरा निज़ाम चलता रहा, एक माह के बाद तोसी होती रही, तो फिर 2021 में ऐड आया, फरवरी की 21 तारीख, फरवरी की 18 तारीख को। तो फिर जो है ना मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, बल्कि और लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपने जमा करवाए। ये ऐड आया था जंग की अखबार में, तो फिर हमने टेस्ट इंटरव्यू के लिए गए। टेस्ट इंटरव्यू की 26 तारीख थी, अप्रैल की 26 तारीख 2021। तो फिर स्टे हो गया। जब स्टे हो गया तो उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो उसके बाद मैं मुस्तकिल हो नहीं सका था। फिर इसी तरह मेरी तोसी हो गई, बल्कि ये डीजी तार साहब ने मेरी तोसी करवाई, साहब जो है ना धाम साहब, उन्होंने तो सब ने बल्कि इनकारी का करवाई। तो फिर उसके बाद 2022 से जनवरी की 8 तारीख को मेरा ऑर्डर खत्म हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने तोसी के लिए तजवीज भेजी। जब मैंने तजवीज भेजी तो फिर मैं निश्चित आपके साथ मुलाकात हुई, बल्कि इधर ही आए थे हमारे घर ही, मेरे बड़े भाईजान के घर। तो उन्होंने कहा अगर ठीक है, आपकी जो है तोसी भी होगी और आपको इंशाल्लाह हम मुस्तकबिली करेंगे। तो फिर ये इसी तरह निज़ाम चलता रहा, तो 11 माह गुजर गए, 11 माह 15 दिन गुजर गए। फिर हमें नहीं, बस आज कल ही करते रहे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो है जो क्लर्क रोहित साहब, उन्होंने जो है ना वो डीजी साहब के खिलाफ केस किया हुआ था कि मुझे कहीं अरेस्ट किया जाए, तो वो भी नाज़िम थे। तो उनको जो है तस्दीक दी गई, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने दी कि किन पोस्ट खाली है, किन की पोस्ट खाली है, इसलिए आप वहां हो जो जाए एडजस्ट। तो फिर वो जो है इधर चलते
नोटिस में बल्कि डिप्टी कलेक्टर साहब का जिक्र भी है, और उनके हवाले से यह है कि उन्होंने तस्दीक दी कि किला मरकज में पोस्ट की पोस्ट खाली है, तो इसलिए रोहित को उधर टेस्ट किया जाए। जबकि मैं वहां काम कर रहा था 4 साल और 3 माह से, तो वो वापस मैंने बल्कि डिप्टी कलेक्टर साहब को कॉल भी की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा आपके बारे में मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप इधर क्लर्क हैं नहीं है, इसने कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद आमचे चला कि मैं, मेरे मामू और मेरे बड़े भाई तारुक अमरान साहब, हम चला गए फखराबाद नायब मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए। फिर उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बेहतर होगा। तो फिर हमने दूसरे दिन हम जब फिर उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब आप इस जगह एडजस्ट हो नहीं सकते, तो आपको हम कहीं और एडजस्ट करेंगे, कहीं वर्क चार्ज देंगे या कोई कंटीजेंट पोस्ट पे, तो आपकी तनख्वाह भी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मुझे 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, कोई तनख्वाह भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं इसलिए कहता था कि मेरी इतनी नौकरी हो गई 4 साल 4 माह, तो अब मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी ये नजदीक है, और कोर्ट है टाउन से माजूर, अब मेरा आना जाना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है इस तरह। तो ये थी कि ये जो है ये जगह बिल्कुल मेरे लिए नजदीक थी। जी 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 जी, आप हाँ जारी तो रखिए। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना ये सोशल मीडिया पे अपनी बात बताई कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ये मामला था। आप तमाम अहबाब ने इसमें जो है ना ये आप भी हैं, उसमें बेदिल साहब, फारूक साहब, खलील साहब, और भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे सब कुछ किया। और मैं ये अपील करता हूँ जो है उनका उनसे, वज़ीर आज़म कश्मीर से, सदर रियासत कश्मीर से, चीफ सेक्रेटरी से, चीफ जस्टिस साहब से, और आईजी साहब से कि मेरे लिए कुछ मेरा हल निकाला जाए कि मेरी इतनी तालीम है और इस तालीम का करने का फायदा क्या है। सीर साहब, थोड़ा सा ये बताइए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। जी आपकी जी आपकी जगह पे इस वक्त जो आदमी वहां पे जिम्मेदारियां संभाले हुआ है, क्या वो शख्स किसी मुकाबले के इम्तिहान में शामिल हुआ? जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता, नहीं इसके शामिल बारे होता, में ठीक ठीक उसी को ठीक। इसके अलावा पता। आपने जो दूसरा पॉइंट हमें बताया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हाँ जिन्होंने ये हाँ, सिफारिश की कि किला के अंदर पोस्ट खाली है, तो जी उन्होंने उनकी सिफारिश पे जो है इस आदमी को अपॉइंट किया गया। हम जी उनकी एहलियत के ऊपर जो है वो कोई शक नहीं कर रहे या कोई सवाल नहीं उठा रहे, वो कलेक्ट सब्जेक्ट है। मगर आपको क्या लगता है कि डिप्टी डायरेक्टर, आप 4 साल 3 माह तक वहां पे रहे, तो क्या हाँ, डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है वो कहाँ पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, या कहाँ पे थे उस वक्त जो उनको पता नहीं चल सका कि इस पोस्ट के ऊपर कोई मौजूद है भी या नहीं है? तो ये सवाल आपने उनसे किया कि मैं 4 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, उसके बावजूद आपको नहीं पता चल सका, इनका इसके ऊपर उनका क्या जवाब? मैंने उनको बिल्कुल बताया कि आपको मैं नहीं, आप मुझसे ना आपके साथ मुलाकात हुई है, और वहीं किसी दफ्तर के आदमी ने बताया कि कोई सगीर उधर वह है जॉब करता है। मैंने उनको तो, अगर मैं इस तरह को उनको मैंने अपनी पूरी डिटेल्स सुनाई, तो वो कहते हैं कि आपको आपने मुझे बताया नहीं, अगर आप मुझे बताते तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन आपने मुझे बताया तो मुझे आपका कोई पता नहीं था कि आप इधर जॉब करते हैं किला मरकज ये में। सब उसके बाद हमने ये सुना है कि आपने 11 माह तक बगैर तनख्वाह के काम किया, क्या ऐसा जी ही है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, अब ऐसा ये ही बताइए रोजाना कि आता रहा। जहां तक जी हमारे पास इतलात है, ये मुझे है कि आपकी हाजिरी ही नहीं लगाई गई। तो वहां पे जिस इदारे के अंदर आप आदमी, काम कर रहे हैं, वहां पे हाजिरी का क्या पैटर्न है? क्या हाँ, बायोमेट्रिक हाजिरी होती है, या कोई शख्स जिम्मेदार है जो आपका चेक इन चेकआउट देख रहा होता है? ये किस तरह का प्रोसेस है, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। हमारा ये है ना कि ये महकमे वाले कहते रहते हैं, प्राजक्त साहब भी, वो दूसरे बाबू साहब की, कि आपकी जब एक एक्सटेंशन हो जो जाएगी, ऑर्डर आपका आ जाएगा, तो आप सब भी अगर गठी हाजिरियां लगा लिया करें। तो इसलिए इसका है कोई इतना इशू नहीं है। तो फिर मैं ना, अगर कदा वो इस तरह होता है कि हाजिरी की बात होती, तो मैं दफ्तर में काम भी करता, आता भी, जाता भी, सरकारी मामलात भी। अब अगर बंदा फारिग हो
तो उसको दफ्तर में आने देते हैं, कोई सरकारी चीज को हाथ लगाने देते हैं, कोई काम करने देते हैं, कुर्सी पे बैठने देते हैं। ये तो नहीं कोई दफ्तर का कोई ऑफिसर ये तो हुक्म दे ही नहीं सकता कि जो बंदा फारूक हो, जो ऐसे हो, कि वो आकर करे काम। ऐसा ही है। एक तो यहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उनके ऊपर भी एक सवाल मौजूद है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म से उस पर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जिस ऑफिस में आप मौजूद थे, वहां पे जो लोग जिन्होंने आपको ये बताया कि आपके एक्सटेंशन के बाद जो है वो हाजिरी जो है वो हम जो पूरी जो भी होगी हम लगा देंगे, उनके ऊपर भी एक सवाल इस वक्त तक मौजूद है। इसके साथ थोड़ा सा ये बताइए कि मौजूदा वजीर कानून जनाब सरदार फहीम अख्तर रबानी साहब के साथ आपकी क्या मुलाकात हुई, वहां पे आपने उनसे क्या शेयर किया और उनके रिमार्क्स क्या थे, ये भी थोड़ा सा हमें बताइए। उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने पूरी बात बताई कि इस तरह ये पूरा इस पोस्ट पे, बल्कि स्टे भी हुआ था, हमने वो पूरा ऐड भी उनको दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो अब ये बंदा किस तरह हुआ टेस्ट जब ये डिप्टी सामने दिखा भी उनका वाला भी है। तो उन्होंने आगे मुझे नहीं पता, लेकिन चले अभी ये अदालती फैसला आया है, तो अब मैं आपको कहीं और ही करूंगा जैसा आप इधर यहाँ पे हो नहीं सकते। तो बल्कि मैंने कहा कि चले हम कर लें केस। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि छोड़ें केस को, आप छोड़ें। तो बस यानी उन्होंने ये कहा कि हम आपको किसी दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे और आपने मान लिया, क्या ऐसा ही है? हाँ क्या आप उस चीज हाँ, पे कायल हो गए थे कि आपको दूसरी जगह का एडजस्टमेंट मिल जाएगी? उन्होंने बस ये कहा था कि हम आपको दूसरे का एडजस्ट करेंगे, कोई कंटीजेंट पोर्ट या वर्क चार्ज, और उसके बाद आपको तनख्वाह भी दे देंगे 11.5 मामा की। तो फिर हमने 20 दिन हमने देखा, ना ही वर्क चार्ज ना ही तनख्वाह, कुछ भी नहीं। तो फिर अच्छा, ये क्या जो करेंगे? आपने उनसे शेयर किया कि मैं अदालत में जाना चाहता हूँ, मैं इस जी केस को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि आपको अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्या नहीं ऐसा ही है? नहीं जरूरत है, तो ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। इस मौकफ पे उनकी क्या दलील थी? उन्होंने किस तरह से आपको कायल किया कि आपने मान लिया कि हमने अदालत में नहीं जाना, हम जो है वो वजीर कानून इस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे, मतलब किस तरह से उन्होंने इस मामले को डिफेंड किया? तो हमने ये कहा कि हम सोचा कि अगर मिनिस्टर साहब हमारी आप अप्रोच करते तो हम जाते, तो अगर वो करते नहीं तो फिर हम सोचे कि हम नहीं जाते हैं, इसलिए हम नहीं गए। तो फिर बाद में हमारा जो है ना माइंड बन गया कि हम चल देते कर लेते हैं केस। तो फिर हमने केस अब अपने तौर पे कर लिया है। अच्छा, इस वक्त आपका केस जो है वो जेर समात है अदालत के अंदर। केस किस नोयत का है? जॉब के हवाले से आपने केस किया होगा या अपनी पे हाँ, के हवाले से केस किया? जॉब के अलावा हवाले से और तनख्वाह के अलावा हवाले से, कि मेरी ये दोनों हवाले तनख्वाह से। भी दी जाए और जॉब जो है ये वापस बाहर के दी जाए, क्योंकि एक तो इस पोस्ट पे स्टे हुआ है, दूसरा मुझे 4 साल 3 माह हो गए थे यहाँ पे काम करते हुए। तो इसलिए मैंने जो है ना इस पे कर दिया, स्टे वो करवा दिया, थोड़ा केस करवा दिया है। थोड़ा सा माजी करीब के अंदर जाते हैं। हमने ये देखा कि जितनी भी पोस्टें एडजस्टमेंट्स होती रही, हमने 8-8 10 साल तक सर्विस करने वाले लोगों को कुछ ऐसे हुकूमत के अंदर फारग होते हुए भी देखा है। आप जो मुतालबा है, इसके अंदर मैं अदालती फैसला कोट करना चाहूंगा। जो अदालत की तरफ से जो शख्स इस वक्त वहां पे अपॉइंट है, उनकी तरफ से अदालत फैसला दे चुकी है कि इस आदमी की यहाँ पे अपॉइंटमेंट बनती है और वो वहां पे इस वक्त हाजिर ड्यूटी है। तो जो हमारा एक अदालती निज़ाम है, उसको आप अपने तरीके को पैगाम देना चाहें तो आपको दे सकते इंशाअल्लाह अल्लाह का करके यही की अदालत जो है चीफ जस्टिस साहब वो मेरे हक में फैसला दें, क्योंकि मैंने 4 साल और 4 माह नौकरी की है यहाँ पे। तो अब अगर कहता मैं एक तो टांगों से माजूर हूँ, दूसरा जहाँ पे ये जॉब है मेरी, ये मेरे लिए आसानी है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली मुझे गाड़ी मिल जाती है, उधर से आप से वापस आते हुए भी गाड़ी मिल जाती है। इसलिए मुझे चीफ जस्टिस से आईजी साहब से बस मेरी ये गुजारिश है अल्लाह से कि वो जो है मुझे इधर ही बात की किया जाए जहां मैं पहले काम करता हूँ, लोकल गवर्नमेंट मार्केट किला में। हैं। जी सर, अगर आपको दो ऑफर्स दी जाए कि आपको पे भी दी जाएगी और आपकी जो माजूर अफराद का जो कोटा है उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दे दी जाएगी, अगर ये हुकूमत आपको ऑफर करती है,
तो क्या आप इस जॉब से दस्तबरदार हो जाएंगे और जो भी जॉब आपको ऑफर की होगी वो आप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, या आपने इसी जॉब पे बहाल होना मैं मेरी बिल्कुल ख्वाहिश मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है, 4 7 5 कि मैं इधर ही बहाल हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरे लिए यही जॉब सबसे बेहतर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी हो हाँ मेरे लिए बेहतरी हो। यही जॉब बेहतर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मेरे लिए आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना दफ्तर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, इजीली मैं काम भी कर लेता हूँ, इसलिए कोई कोई इश्यू जरा भी नहीं है। अगर कोई इश्यू मुझे महसूस होता, कोई आने जाने में प्रॉब्लम होती, तो फिर मैं ये कहता कि ठीक है आप कहीं और मुझे करें एडजस्ट, लेकिन ये मेरे लिए सबसे आसानी है। जी। तो जो इस वक्त अदालत के अंदर आपका केस जेर समाअत है, उसके ऊपर जो है वो अदालत से किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं? इस वक्त जो समातें हो चुकी हैं, किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और किस हद तक इस निज़ाम इंसाफ और निज़ाम हुकूमत से जो है वो आपको इंसाफ की उम्मीद है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अदालत मेरे हक में फैसला देगी इंशाल्लाह। रब की तरफ से अगर मेरा रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह अल्लाह पे और अदालत पे कि वो मेरे हक में फैसला करेंगे इंशाल्लाह। सलीम साहब, एक अहम सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने, अगर 100 आदमियों ने पोस्ट की हुई है तो उनमें से पूरे का पूरा 100 आदमी जो है वो आप ही के हक में पोस्ट भी कर रहा है, बाकी मामला भी कर रहा है। हम उस जाविये से हट के मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जब नून लीग के एज ए हुकूमत के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट की गई फारूक अहमद ताहिर साहब की तरफ से, 2 साल तक उसके बाद भी वो अपने हुकूमत के अंदर रहे, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि सियासी स्वाबदीदी पोस्टें या सियासी असर रसूख वाली पोस्टें, या जहाँ पे जो है वो जिसका दिल है उस पोस्ट को एडजस्ट कर दे, पूरे निज़ाम हुकूमत को धर्म भरम करके, क्या इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू compete करें और उस कंपटीशन के बाद जो है वो अपनी पोस्टों पे एक बाइज्जत रोजगार का हिस्सा बन सकें? तो ये जो पूरा एक सिलसिला है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि उस वक्त जो है वो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या, एक सवाल जो मैं शामिल जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ इस वजात के बाद, क्या पीएससी के अंदर ये पोस्ट आई है कभी कि इस तरह इसका जी कोई नहीं मुकाबला? नहीं आई अब पीएससी में पोस्ट। तो जिस वक्त आप अपॉइंट हुए थे उस वक्त क्या आप इस फील्ड के लिए, इस पोस्ट के लिए अकेले आदमी थे? जी नहीं, ऐसा नहीं था, बस ये इसी तरह हो डाक जो है वो इसी तरह करते हैं यार, जो है ना बस ये डॉक्यूमेंट्स के ये जो बंदे तालीम होती है, जो काबिलियत होती है उस पे जो है ना कर ले। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि वाकई सियासी पोस्ट थी, स्वाबदीदी पोस्ट थी। मैं आपकी अहलियत के ऊपर शक नहीं कर रहा, मैं एक निज़ाम को डिस्कस कर रहा हूँ जिस निज़ाम के तहत आपकी अपॉइंटमेंट हुई। हम सब लोगों की ख्वाहिश है, जितने भी सब लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जितने लोग आपको जानते हैं, मैं पर्सनली चूंकि आपको जानता हूँ और हमने आपका हवाला बड़ी जो है वो हमने बड़े फख्र के साथ दिया है। तो एक सियासी पोस्ट थी, उसके बाद जो है वो इसके अंदर अप्स एंड डाउन आते गए। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ऑर्डिनेंस पास कर चुकी है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि डाक मुलाजमीन को तोसी नहीं दी जाए। इस बारे में आप आगाह हैं? जी हाँ ये आगा, लेकिन ये वापस ये जो है ये तोसी के लिए वापस ऑर्डर हुआ था जुलाई में कि तमाम मुलाजमीन की जो तोसी की जाए, जिनकी तोसी रुकी हुई थी, जिनकी तनख्वाह रुकी हुई थी, उनकी मजीद तोसी की जाए। तो बाकी महकमे यही थी जो एजुकेशन के महकमे मजीद जो भी, बल्कि उनके नोटिफिकेशन भी हैं मेरे पास, तो उनकी जो है ना तोसी के लिए किया था दिल्ली में। तो ये चीज है कि वो ऐसा है कि वो मुझे एक चीज होती है कि बातें उसमें सब कुछ था कि जो इतने अडाक मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाह बकाया है उनकी तोसी की जाए, उनकी तोसी की जाए। जी अब हाँ जी आपको इसको सम अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो आपको एक बेहतर जॉब भी दे सकेंगे, आपको एक सहूलत भी दे सकेंगे। माजी में सीधी सब इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है। जितने भी लोग किसी पोस्टों पे गए, कुछ सियासी असर रसूख वाले गए, और जिन्होंने पोस्टें हक पे दी वो बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़े धक्के खाने के बाद जो है वो
हमने देखा कि पोस्टों तक पहुंचे। किला के अंदर एक मशहूर केस सैर सुल्तान का केस हमारे सामने मौजूद है, जो इम्तियाज के अंदर कम्पीट करती हैं, अपनी पोजीशन सिक्योर करती हैं, उसके बावजूद भी सियासी इंतकाम का शिकार होती है, और फिर जो है बहुत अरसे तक अदालतों के अंदर चक्कर लगा लगा के उनकी अपॉइंटमेंट ली जाती है। ऐसे में आपकी कामयाबी के लिए हम दुआगो जरूर है। आखिर पे वजीर कानून साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहे, जो हाजिर वजीर कानून है उनके लिए, जो माजी में गुजरे दोनों के लिए, और अदालती निज़ाम के लिए कोई पैगाम देना चाहे? मेरा ये सबके लिए मेरा पैगाम है कि मैं सदर आज़म कश्मीर, वज़ीर आज़म कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस और लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी एक गुजारिश है कि आप मुझे कहीं इधर जो हम पे लगा हुआ, हम पे मैं जॉब करता था, यहीं पे ही मुझे बहाल करें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और सोशल मीडिया के तमाम लोगों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने मेरे लिए पोस्टें की, मेरे हक में पोस्टें की, मेरी आवाज को बुलंद किया। अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। और मेरी तालीम जो है, मेरी तालीम के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया। तो अगर मुझे ये ना मिला हक, तो फिर मैं तो कहता हूँ कि मैं जाकर फखराबाद सेक्रेटरीट में अपनी डिग्रियां जला दूं। तो सीधी बात है। तो मैं जो आवाम इलाके में से जो है, ये माजिद नवाबी साहब, फारूक रशीद साहब और मलिक बास्ता अबामान साहब और जितने दीगर लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे लिए हर प्लेटफॉर्म में बात करने की कोशिश की। जी सिंगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। एक आखिरी सवाल, जो इस पोस्ट के हवाले से फेम अख्तर रबानी साहब ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया, उनके अंदर उन्होंने ये लिखा कि मैं इस मामले से आगाह नहीं था कि इस पोस्ट के ऊपर कोई मौजूद है भी या नहीं है। इस पोस्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस पोस्ट के अंदर मैं था भी या नहीं था, और बकौल आपके कि आपने फेम साहब से मुलाकात भी की और तमाम मामला डिस्कस भी, और उन्होंने आपको श्योरिटी भी दी कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही था। साहब के साथ मैंने 2 बार मुलाकात की, बल्कि डीजी तारुब साहब महकमा औकाफ, उनके साथ बिल्कुल मैं राब्ते में हूँ। उन्होंने कहा था आपका ऑर्डर होगा, एक्सटेंशन होगी, आजकल करते, बल्कि उन्होंने डीजी साहब के पास कितने बार बातें, उन्होंने उनके साथ मुलाकात की मेरे ऑर्डर के हवाले से। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो अभी की जो है ये दिसंबर की 15 तारीख को मैंने फिर उनसे रब्ता किया कि आप अभी तक मेरा ऑर्डर हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ऑर्डर हम करवाएंगे, एक्सटेंशन आपकी होगी जरूर। ऐसा कोई ठीक है। शहीद साहब, बहुत शुक्रिया। इस केस के हवाले से कोई भी और इंफॉर्मेशन हुई या जो कोई और मालूमात हमें लेनी हुई तो हम वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम आपको एक बार फिर तकलीफ देंगे। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं कि शहीद साहब ने अपनी तालीमी काबिलियत, अपनी अपॉइंटमेंट से लेके यहाँ तक जो अप्स एंड डाउन आते रहे, इस वक्त जो उनका टोटली अदालत के अंदर केस है वो ये है कि उनकी जो 11 माह की तनख्वाह वो वापस दी जाए, उनको जॉब के ऊपर बहाल किया जाए। और उसूलन ये बनता भी है कि एक माजूर आदमी जिसने अपने तालीमी कैरियर के अंदर किसी मुश्किल को आड़े नहीं आने दिया, उस शख्स को 4 साढ़े 4 साल एक पोस्ट पर रख के और फिर वहां से फारग करके एक नए आदमी की वहां पे अपॉइंटमेंट कर दी गई। तो किस रियासत कहाँ पे खड़ी है इखलाकी तौर पे, और रियासत के पास क्या मैकेनिज्म है जो शहीद साहब जैसे लोगों को अकोमोडेट कर सके? ये सवाल मैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, हुकूमत मान छोड़े जा रहा हूँ। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।